और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त हम लोग नौहट्टा के पाठक कॉम्प्लेक्स में हैं और पाठक कॉम्प्लेक्स में आने का वजह है कि जन सुराज पार्टी का आज जनसभा का आयोजन किया गया है। और वो जनसभा इसलिए किया गया है कि 12 तारीख को बिहार के बदलाव यात्रा में जो पद यात्रा निकला है प्रशांत किशोर साहब का, उनका बिहार में चिनारी विधानसभा का आगमन होने जा रहा है। और ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के जो जिला स्तर से लेकर सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चिनारी पहुंचाया जाए और उनकी बातों को सुना जाए। हमारे साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष हीरालाल कुशवाहा जी मौजूद हैं। जानते हैं क्या है प्रोग्राम और आज की सभा का आयोजन। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आज के सभा का आयोजन जो विधायक के उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार हैं प्रहलाद प्रसाद चौधरी जी, उनके द्वारा यह नौहट्टा में के पाठक कॉम्प्लेक्स में सभा का आयोजन कराया गया था। और अभी मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊं कि यहाँ भीड़ इतना काफ़ी था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए हुए थे। कहीं ना कहीं बिहार को तीसरा मोर्चा जो कहा जा रहा है कि तीसरा मोर्चा कहीं ना कहीं जनसुराज बनते दिख रहा है। तो सब ये भीड़ को देखकर संभावना भी यही बताई जा रही है कि तीसरा मोर्चा बिहार बनाने जा रहा है। हमारे साथ हीरालाल कुशवाहा जी हैं जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। नमस्कार सर, स्वागत है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पूरे बिहार में जो बदलाव यात्रा चल रही है उसके नायक हमारे जन सुराज पार्टी के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी हैं, जिनका घर भी पैतृक घर है रोहतास जिले के ही कोनार में है। और पार्टी के गठन के बाद रोहतास जिला में यह उनकी चौथी सभा होने वाली है। वह चौथी बार रोहतास पहुंच रहे हैं। इसलिए हम जन सुराज के कार्यकर्ताओं में और यहाँ के लोगों में अति उत्साह है उनके सभा में भीड़ जुटाने का, उनके सभा को सुनने का और बिहार बदलाव में अपना सहयोग देने का। जनसुराज को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। बहुत जल्द में पार्टी आया और अच्छा खासा प्रदर्शन भी दिख रहा है। क्या लग रहा है कि सरकार में पार्टी कितनी आते दिख रही है? विगत 35 वर्षों से जो विभिन्न दलों के नेताओं ने बिहार के लोगों का शोषण किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी प्रत्येक कार्यालयों में भ्रष्टाचार का जो जन्म दिया है, उसको समाप्त करने के लिए जन सुराज आवश्यक हो गई है। और लोगों को यह विश्वास जगाने में जन सुराज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यह सफल रहे हैं कि जब तक जन सुराज बिहार में नहीं आएगी, शिक्षा जैसे समस्या का समाधान नहीं होगा। बिहार में बदलाव बिना बिहार में जन सुराज के बदलाव संभव नहीं है। और बिहार में बदलाव बिना प्रशांत किशोर के संभव नहीं है। सभी दलों ने बिहार को लूटने का प्रयास किया, भ्रष्टाचार के आग में धकेलने का कार्य किया, जिस कारण आज बिहार बदहाल हुआ है। और बिहार को खुशहाल बनाने के लिए जन सुराज ही सही विकल्प है। पार्टी की ओर से यहाँ की जनता, आप जिला अध्यक्ष हैं, जिला की जनता के लिए क्या? जिले की ओर से मैं यह भरोसा दिलाता हूँ चिनारी विधानसभा के लोगों को कि इस बार पहली बार चिनारी विधानसभा के परिसीमन के बाद जितने भी यहाँ विधायक हुए हैं, चाहे वो श्याम बिहारी जी हों जो डेहरी विधानसभा के थे, ललन पासवान जी हों वो सासाराम विधानसभा के थे, जो वर्तमान आपके विधायक हैं वह भी करहगर विधानसभा के हैं। जन सुराज पहली बार जन सुराज पार्टी की ओर से एक ऐसे प्रत्याशी की तलाश में है जो चिनारी विधानसभा का हो और चिनारी के समुचित विकास के लिए सोचे, चिनारी के आम आवाम के विकास के लिए चिंता करे और चिनारी को बिहार के 243 विधानसभा में एक समृद्ध विधानसभा बनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नौहट्टा में प्रखंड अध्यक्ष हैं, नौहट्टा में क्या स्थिति है जनसुराज? नौहट्टा में जनसुराज की बेहतर स्थिति है और लोग जो है बदलाव चाहते हैं और बदलाव होकर के रहेगा। और बार यहाँ जदयू के भी वोट दीजिएगा तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते हैं। लालू प्रसाद ललटेन साहब को भी वोट दीजिएगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। बीजेपी को भी वोट दीजिएगा कमल साहब को तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। इससे स्पष्ट है कि तीनों व्यक्ति एक हैं और तीनों को हटाने के लिए प्रशांत किशोर एक अलग ही काफ़ी हैं। चलिए, पद यात्रा में शामिल कुशवाहा जी हमारे साथ हैं और चिनारी विधानसभा के संयोजक नागेंद्र पटेल जी हैं। दोनों ही स्थानीय हैं और कहीं ना कहीं जनसुराज इनके लिए भी नया है और हम लोग के लिए भी नया है। जनसुराज को लेकर क्या कहना चाहिए? जनसुराज एक व्यवस्था है बिहार के, जो जिसके नायक सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं। उनकी सोच है कि बिहार को बदलाव करें और बिहार के जो स्थिति बदहाली है उसको दूर करने के लिए मात्र एक उपाय है कि जो
कोई सरकार नहीं है, प्रशांत जी कोई नेता नहीं है, ना वो कुछ मंत्री के लालच है। उनकी सोच है कि बिहार के लोगों को बिहार के मतदाताओं से बिहार के मतदाता वोट देंगे अपने क्षेत्र के, और ये समस्या नहीं रहेगी। चुनाव जीतने के बाद जो समस्या आती है कि चुनाव जीत जाने के बाद वो पुनः क्षेत्र में दौरा नहीं करते हैं, उस क्षेत्र के काम नहीं करते हैं। वैसी परिस्थिति में प्रशांत जी की सोच है कि वहाँ के क्षेत्रीय लोग उस क्षेत्र विधानसभा के कैंडिडेट हो, वहाँ के लोग उसका मतदान करें, और सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास के बल पर ये संगठन बनी है। धन्यवाद। आपने पदयात्रा में किया है, साथ हैं प्रशांत किशोर का व्यक्तित्व आपने कैसा देखा? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर को समझ करके और राष्ट्रीय स्तर को समझ करके और स्टेट स्तर को समझ करके, इसके बाद इन्होंने कई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के बाद अपनी व्यवस्था दी है। इनका एक कड़वा अनुभव है, और बिहार जो दशकों से इस हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा राज्य है, 1990 के बाद ये सबसे निचले पायदान पर हिंदुस्तान का राज है। और इस राज को अब इन्होंने संकल्प लिया है कि 10 वर्षों के अंतर्गत हम इसको टॉप 10 राज्यों में भारत के स्थापित कर देंगे। इसके तहत ये व्यवस्था बनी है। और इस पार्टी में शायद अब तक आप लोगों को ये नहीं बताया गया होगा, हमारे यहाँ इस पार्टी में यहाँ जो एमएलए हम लोग जनता के द्वारा पैदा करेंगे, अगर ये एमएलए गलत करता है तो हमारे पार्टी के संविधान में है कि पार्टी के संस्थापक सदस्य जो इस चिन्हारी विधानसभा के होंगे, अगर वो बहुमत से पारित कर देते हैं तो उस एमएलए को भी हटना पड़ेगा। ये हमारी व्यवस्था है। और इनके साथ जो हमारे संकल्प जो भी दिए हुए हैं, उस संकल्प को हम लोग कैसे पूरा करेंगे। अभी जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, 2,500 रुपया देने की बात करते हैं। 2,500 रुपया पूरे बिहार में पूरे महिलाओं का लगभग जनसंख्या 6.5 करोड़ है। उसमें से हम अगर उन बच्चियों को हटा भी देते हैं तो लगभग 4.5 करोड़ जनसंख्या आ रही है। एक महिला को अगर हम 2,500 रुपया देते हैं तो यह संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारे बिहार को उतना बजट ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह गुमराह करने वाले पार्टी को लोगों से हम लोगों को सतर्क करना है और जनता का सुंदर राज बनाना है। जन स्वराज का अर्थ ही है जनता का सुंदर राज, और जनता पर ही आधारित। बहुत बहुत